आरएसएस ने चुने 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, एक ने जोड़े माफियाओं के आगे हाथ, दूसरे ने सीधा भेज दिया बुलडोजर। कोई दूसरा योगी क्यों नहीं बन सकता? वही पुलिस, वही कानून और छोटा प्रदेश, फिर भी क्यों हो रही है फेल? निवेश से लेकर न्याय तक योगी का नहीं है कोई तोड़। गुरुग्राम को बनाना था सिंगापुर, बन गया बवालपुर। ये आरएसएस की ओर से चुने गए 2 मुख्यमंत्री हैं, जिनमें से एक मनोहर लाल माफियाओं के आगे हाथ खड़े कर देते हैं। ये बात हम सिर्फ मेवात की घटना के आधार पर नहीं कह रहे, बल्कि आगे भी कुछ और कहानी आपको सुनाने वाले हैं। जबकि दूसरे वाले सीएम साहब के आगे कितना भी बड़ा बवाली हो, उससे ठंडा कर देते हैं। फिर सवाल है कि हर कोई योगी क्यों नहीं बन सकता? हम आपको इसके कारण बताते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का योगी की तरह ही ये दूसरा कार्यकाल है। 9 साल में मनोहर लाल हरियाणा के 22 जिलों की कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए, न गुरुग्राम को सिंगापुर बना पाए, न ही फरीदाबाद की सड़कें लंदन जैसी बनी। जबकि योगी ने सिर्फ 6 सालों में ही यूपी के 75 जिलों की कानून व्यवस्था कंट्रोल की। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को ऐसा डेवलप किया कि जमीन के रेट काफी तेजी से बढ़े। मनोहर लाल वाला ही हाल दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी है। आप चाहे मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह का काम उठाकर देखिए, या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का काम। सबका काम ऐसे लगता है जैसे सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए हो। आज मध्य प्रदेश में हालत ये है कि शिवराज सिंह चौहान से जनता नाराज है। हरियाणा में जब मनोहर लाल के नेतृत्व में बीजेपी ने 2019 का चुनाव लड़ा, तो सबने देखा कि क्या हुआ। बीजेपी को जेजेपी के साथ गठबंधन करना पड़ गया। जबकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जब बीजेपी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, तो दोबारा बम्पर जीत हासिल की, जिसका मतलब है कि जनता सब समझती है कौन सा नेता कोटा पूरा करने के लिए काम कर रहा है और कौन सा नेता जनता का दुख दर्द समझती है। आज देश के किसी भी हिस्से में बवाल होता है जो ट्विटर पर ट्रेंड चलता है, प्रदेश मांगे बुलडोजर। मीडिया में चर्चा छिड़ जाती है। इस प्रदेश में अगर योगी होते तो ये हालात पैदा ही नहीं होते, शांति होती। क्योंकि योगी ने यूपी की जनता का दुख समझा, उन्हें मुजफ्फरनगर वाले उस दिन से मुक्ति दिलाई। प्रयागराज से लेकर कानपुर तक नूपुर शर्मा के बयान के बाद बवाल मचा। योगी ने बड़ा संदेश दिया। घटना होते ही अपनी तेज तर्रार आईपीएस को भेजा और 48 घंटे के अंदर प्रदेश में शांति स्थापित की। ये जो त्वरित एक्शन है, यही जनता को सुरक्षित महसूस करवाती है। और ये बात बड़े बड़े दिग्गज कहते हैं कि जब जनता सुरक्षित महसूस करेगी तो बिजनेस भी आएंगे, निवेश भी होगा और देश प्रदेश की तरक्की भी होगी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ 75 जिले हैं, करीब 20 से 25 करोड़ की आबादी रहती है, जो देश में सबसे ज्यादा है। लेकिन योगी ने इसे ऐसे कंट्रोल किया जैसे देश का सबसे छोटा सूबा हो। हम आपको योगी के किए कामों की कुछ लिस्ट भी दिखाते हैं। केंद्र की हर योजना तुरंत लागू करते हैं। 2 करोड़ 94 लाख से ज्यादा शौचालय बनवाए। माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाया। बिल्डर की मनमानी रोकी। गांव में 18 घंटे और शहर में 24 घंटे बिजली दी। निजी स्कूलों की फीस पर लगाम लगाई। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हर जिले के एक प्रोडक्ट को पहचान दिलाने का काम किया। मुफ्त अनाज, कांवड़ियों पर फूल बरसाने और मंदिरों के भव्य निर्माण के अलावा भी जनता से जुड़े कई ऐसे काम योगी सरकार ने किए, जिससे उनकी छवि पहले की तुलना में और मजबूत होती चली गई। राजनीतिक दिग्गज कहते हैं कि योगी पहले आरएसएस की पसंद थे, लेकिन आज पूरे देश की पसंद बन गए हैं और उसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ काम। इसीलिए लोग कहते हैं कि योगी की तरह बुलडोजर हर कोई ले लेगा, लेकिन योगी वाले आइडियाज और उनके काम करने का तरीका कैसे हासिल करेगा? क्या आपको लगता है देश में कोई दूसरा योगी भी बन सकता है? कमेंट कर बताएं।